उसका चिन्ह पिता पुत्र पवित्रात्मा के नाम पर आमीन। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, राजाओं के राजा और प्रभु के प्रभु, प्रभु यीशु मसीह, पिछली रात के लिए, आज के दिन के लिए, इस साम्रात के लिए पिता मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने अब तक हमें जीवित, सुरक्षित और अचानक मरण से बचाया। हर अप्रिय घटना से, हर दुर्घटना से, हर एक्सीडेंट, महामारी से बचाया, उसके लिए धन्यवाद पिता। आज तक जो भी हमसे मन वचन कर्म से अपना कर्तव्य पूरा ना करने से जो हमसे पाप गुनाह हुआ हो, उसके लिए हमें क्षमा कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए, हमें दंड ना दीजिए, हमारे कर्ज गुनाह अपराध क्षमा कीजिए, ताकि हम आपके कहे अनुसार जीवन जिए, पाप गुनाह सदा दूर रहे, पवित्रता और खराई में चल सके। नहीं, हर एक बात को, हर एक परिस्थिति को, हर एक कमी घटी को प्रभु आपके बलवंत हाथों में देता हूँ, अपने लहू में छुपाना। प्रभु आज का हर एक वचन प्रभु दुधारी तलवार की तरह हो। प्रभु मेरे मुख पर पहरा बैठाइए, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कीजिए। आज बोलने वाला मैं नहीं, वरन आप स्वयं मुझ में होकर प्रभु अपने वचनों के द्वारा बातचीत कीजिए। हर एक बात को आपके चरणों में रखते हुए प्रार्थना विनती यीशु के नाम पे भक्त आपसे मांगता हूँ, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। मैं आशा करता हूँ प्रभु में आप लोग सब आनंदित होंगे। और मैं एक बात कहूँ, मैं माफ़ी चाहूँगा कि कल मैंने वचन नहीं डाल पाया, कुछ कारणवश। मैं बहुत थका हुआ था और बहुत लंबा सफ़र किया था, और वचन प्रचार के बाद पूरा दिन 24 घंटा का उपवास भी था मेरा। तो फिर ये सब करने के बाद मैं अपनी कंडीशन नहीं बता रहा हूँ, वचन ना डालने का रीज़न बता रहा हूँ, तो मुझे माफ़ी चाहिए आप सबसे। मैं माफ़ी चाहता हूँ। प्रभु का भोजन मैं आप लोग के बीच में नहीं रख पाया, उसके लिए मुझे क्षमा करेंगे, और माफ़ी बहुत छोटी चीज़ है इसके लिए। आज हम प्रभु के वचन में जाएंगे। मैं समय ज़्यादा ना लेते हुए प्रभु के वचन में जाऊंगा। हम मत्ती अध्याय 7 का लास्ट भाग देखने जा रहे हैं। मत्ती अध्याय 7 पद संख्या 24 से लेके, अगर बनेगा तो पूरा देखेंगे, नहीं बनेगा तो जितना प्रभु समय के हिसाब से दिखा दे, ठीक है। 24 अध्याय, ठीक है, और 7 अध्याय 24 वचन से चट्टान और बालू की नींव पर बना हुआ घर के विषय में हम देखने जा रहे हैं। जो प्रभु की बात मानता है वो कैसे जीता है, जो प्रभु की बात नहीं मानता उसका जीवन कैसा होता है, और उसकी पूरी संपत्ति, पूरी प्रॉपर्टी, उसका जीवन, उसके आने वाली हर एक पीढ़ी, वो सारी बातें इस बेस पे हम आज जान जाएंगे कि कैसे परमेश्वर उस सारी चीज़ों को स्थिर कर पाता है। देखिए, एक प्रभु का वचन कह रहा है, जो मेरी ये बातें सुनता और उन पर चलता है वह उस समझदार मनुष्य के सदृश है जिसने चट्टान पर अपना घर बनवाया है था। ठीक है, कौन सी बात? प्रभु ने जितनी बातें मत्ती, मार्कुस, लूकास, यूहन्ना में जो बातें उन्होंने कही है, उन सारी बातों को मानने के विषय में प्रभु यीशु कह रहे हैं कि जो मेरी ये बातें मानता है वो समझदार मनुष्य के, बेवकूफ़ नहीं बोला, समझदार मनुष्य के तरह है कि वो चट्टान पे अपना घर बनवाया है। वो ज़मीन पे, बालू पे नहीं, चट्टान पे, ठीक है, वो घर बनवाया। और उससे क्या होगा? कह रहा है, पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियाँ चली और उस घर से टकराई, तब भी वह घर नहीं ढहा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। ठीक है, इसका मतलब तुम्हारे जीवन में विपत्ति आएगी, कमी आएगी, कमज़ोरी आएगी, तुमसे गलतियां हो जाएं, या जो भी आपसे गलती पे गलती आप कर देते हो, ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, अगर आप कर रहे हो तो याद रखना, परमेश्वर कह रहा है कि तुम ना चिंता मत करो। अगर तुमसे हो रही है, अगर तुम मेरी बात मान के चलोगे, चलो गलती हो गई, तुम पाप क्षमा मांगना जानते हो, कृपा मांगने जानते हो, दया मांगना जानते हो, मैं तुम्हें क्षमा करूंगा, दया करूंगा, कृपा करूंगा, तुम बचते रहोगे। तो तुम्हें विपत्तियां, लाख विपत्ति तूफान आ जाए, तकलीफ़ें आ जाए, बीमारी आ जाए, कर्जे आ जाए, गरीबी आ जाए, लाचारी आ जाए, अगर तुम मेरी बात मान रहे हो तो तुम टेंशन मत लो। तुम इन सब चीज़ों से बाहर निकल जाओगे, और वो जल्दी होगा, बहुत देरी नहीं लगाएगा। प्रभु एक समय ठहराता, वो 2 दिन के लिए आपको छुड़ाएगा नहीं, वो लाइफ टाइम के लिए आपको छुड़ाएगा। तो क्या होगा? वो सारी विपत्तियां आएंगी, लेकिन आप अगर चट्टान पे बने हो, चट्टान पे घर बना है, तो तूफान आए, तूफान चले, भूकंप आए, आंधी आए, हवा चले, कुछ हो, वो घर नहीं ढहेगा ना। इसी तरह आपको कह रहा है, आप मजबूत बनो, मेरी वचनों को मानो, मेरे वचनों पे चलो, ताकि तुम मजबूत बन सको। और ऐसे मजबूत तुम बन जाओगे कि लाख विपत्तियां तुम्हारे पास आएंगी, तुम्हारा बाल भी बाका नहीं होगा। शत्रु एक तरफ से आएगा, 7 मार्ग से भागेगा। सब कहें आमीन आमीन। तो परमेश्वर, ये परमेश्वर है, इंसान नहीं कि आपको झूठा दिलासा दे, वो परमेश्वर है। वो जो दिलासा देता है, पक्का दिलासा देता है। अब दूसरे व्यक्ति के विषय में बात कर रहा है, ठीक है, जो टेढ़े मेढ़े वाले प्रभु के लोग हैं, जो हाँ बस चर्च आते हैं, मिस्सा करते हैं, बस इससे ज़्यादा उनको लेना देना नहीं, उनकी बात कर रहा हूँ। जो मेरी ये बातें सुनता है किंतु उन पर नहीं चलता। अब क्या कर रहे हैं?
तुमने वचन पढ़ा, वचन सुना, प्रचारकों के द्वारा, फादरों के द्वारा, बार बार तुम सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, लेकिन उसके अनुसार अगर तुम चल नहीं रहे हो, उसकी कंडीशन गड़बड़ है। क्या कंडीशन है देखते हैं। वह उस समझदार ने लिखा है यहाँ पे अब अपोजिट हो गया, लिखा है वह उस मूर्ख के सदृश है जिसने बालू पर अपना घर बनवाया। कहाँ बनवाया घर अपना? बालू पर। कंक्रीट डाला, सीमेंट डाला, सरिया डाला, कहाँ डाला? बालू के ऊपर। ठीक, बालू पर। अब वो घर कहाँ बनवा लिया? अपना बालू पे। अब क्या होगा? पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियाँ चली और उस घर से टकराई, वह घर ढह गया और उसका सर्वनाश हो गया। वो घर बचा नहीं, वो ढह गया। आप समझो, बुनियाद खिसक गई, बालू में पानी आया, बालू खिसकते गया, बुनियाद खराब हो गया और घर ढह गया। एक बात बताओ, आप जब परमेश्वर में मजबूत नहीं रहोगे, उसके वचनों में मजबूत नहीं रहोगे, उसके किए हुए कार्यों में मजबूत नहीं रहोगे, तब ना यीशु मसीह किसी को ना झुक के वचन नहीं सुनाए हैं, वो अधिकार से वचन सुनाए। क्यों? ताकि आप भी अधिकार को जानो कि अधिकार क्या कर सकते हैं। हाँ, वो आपका शकल देख के वचन नहीं सुनाया कि भीड़ बहुत है, मैं नम्र हो जाता हूँ। नो नो नो, नम्र हो। परमेश्वर का ये था, भीड़ रहे ना रहे, चाहे 4 लोग बैठेंगे तो भी मेरा सुसमाचार ऐसा ही रहेगा। आप समझना बात को। परमेश्वर ये सारी बातें क्यों कह रहे थे? क्योंकि आप मजबूत बनो, आपके बाद आपका परिवार मजबूत बनेगा, आपका घराना मजबूत बनेगा। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि आप पर शैतान के सामने कमज़ोर नहीं, वरन मेरे वचनों में मजबूत रहो, ताकि जब तूफान आए, आंधी चले, नदी में बाढ़ आए, कुछ भी हो जाए, तुम्हारे घर में एक काई तक लगने ना पाए, वो ढहने ना पाए, गिरने ना पाए, वो सदा मजबूत रहे। तुम्हारा जीवन बचे, तुम बचो, तुम्हारा घर बचे, तुम्हारा परिवार बचे, तुम अपने लोगों में, मेरे परमेश्वर का कहना है, तुम मेरे लोगों में तुम एक आइडल बन सको। लोग तुम्हें देख के कहें, वाह इसकी जीवन क्या जीवन है यार, ये जीवन कहाँ से इसको मिला। तब आप गवाही दे पाओगे, खुदा का दिया हुआ ये जीवन है, वरना कहाँ मिल पाता। यीशु मसीह के अलावा ये जीवन मुझे कोई दे भी नहीं सकता। हाँ, तब आप कह पाओगे। लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचन को सुनते हो, पढ़ते हो, उसके अनुसार नहीं चलते, आप एकदम गलत वे में जीवन जी रहे हो। कल के दिन आपकी लाइफ एकदम सरेंडर हो जाएगी। आप कहीं के नहीं रह पाओगे, कहीं के नहीं हो पाओगे, कहीं के लिए नहीं बच पाओगे। आप बस ये सोचते रहोगे कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। आपके सोच लेने से आपके जीवन में बदलाव नहीं आ जाएगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों। हाँ, आप कमा तो रहे हैं, फिर कहेंगे मैं कमा तो रहा हूँ, मेरे पैसे कहाँ जाते। वो आप सोचते रह जाओगे, पर होने वाला कुछ नहीं। इसलिए आप ना अपने परमेश्वर के वचन के अनुसार चलो। फिर देखो, शैतान अगर विपत्ति भेजेगा ना 7 मार्ग से, नदी, तूफान, बाढ़, कुछ भी, वो 7 मार्ग से भागेंगे। अगर 1 मार्ग से भेजेगा तो याद रखना। तो यीशु मसीह के नाम से ऐसा हर एक के जीवन में हो सकता है। अब देखिए 28वां वचन कह रहा है, जब ईसा का यह उपदेश समाप्त हुआ तो लोग उनकी शिक्षा पर आश्चर्यचकित थे। यीशु मसीह ने वचन सुना लिया, वचन सुनाने के बाद तो क्या कर रहे हैं? अब उनके जाने की तैयारी हो रही है, लेकिन लोग न बैठ के बस अचंभा कर रहे हैं। अरे बाबा रे, कैसे कैसे ये बात करता है, हैं? ये आया, बोला और चल दिया। क्यों अचंभा कर रहे थे पता है? क्योंकि वे उनके शास्त्रियों की तरह नहीं, बल्कि अधिकार के साथ शिक्षा देते थे। मतलब शास्त्री लोग लोगों के कान को जो भाए ऐसी बातें कर देते थे। फरीसी लोग जो लोगों को अच्छा लगता था वो काम करते थे, लोगों को पसंद करने के लिए। लोग अच्छा उनको पसंद आए, लोग आए, चर्च ना छोड़ें, भवन ना छोड़ें, हाँ, परमेश्वर का मंदिर ना छोड़ें, लोग आएँ, अपना दान उन बढ़िया दे के जाएँ, उनके हिसाब से बात करें। हाँ, अच्छा बोला, आज अच्छा बोला तो हम उसके लिए कुछ करते हैं, हमारे पास जो है हम कुछ दे के जाएंगे। अच्छा नहीं बोलेगा तो हम दान भी नहीं देंगे। अपना दान अपने जेब में रखो, खुदा के लोगों के लिए खुदा अपने लिए खुद मार्ग निकालेगा उनके लोग के लिए, और वो व्यवस्था करेगा। उनका जो व्यवस्था होगा वो देख लेगा। तुम्हारे माथे नहीं है कोई, ठीक है? अपने जेब में रखो, किसी को मत दो। आप तुम बोते हो, तुम्हें प्रतिफल मिलता, तुम नहीं बोओगे, नहीं काटोगे, बात खत्म। लाखों कमा रहे होगे, 10 तरफ निकल जाएगा। याद रखना, परमेश्वर के राज में जो तुम बोओगे, गाली बोओगे तो गाली काटोगे, आत्मिकता बोओगे, आत्मिकता काटोगे, वचन बोओगे, वचन काटोगे, भविष्यवाणी बोओगे, भविष्यवाणी काटोगे, आशीषें बोओगे, आशीष काटोगे, धन बोओगे, धन काटोगे। तुम्हारे ऊपर है, जो बोना है बोलो। नफरत बोना है नफरत बोलो, बैर बोना है बैर बोलो। आज बुराई करना है कर लो, कल तुम्हारी बुराई होगी, तय है। इन सब बातों का आपको ख्याल रखना है, इन सब बातों का, कि परमेश्वर अधिकार से वचन सुनाया,
किसी की परवाह नहीं किया। तो शास्त्री फरीसी लाख दिमाग लगाए होंगे किस तरह से बात करना होगा तो लोग खुश रहेंगे। यीशु मसीह को कभी फ़र्क नहीं पड़ा कि आप कैसे खुश रहेंगे, उसको फ़र्क पड़ा कि आप बचेंगे कैसे। मुझे कभी फ़र्क नहीं पड़ा कि जिनके बीच में मैं जाता हूँ उनको कैसे वचन सुनाऊँ को खुश हो जाएं। मुझे खुश करने की आदत नहीं है, मुझे पता है वो इन्हें डुबा देगी। खुशी देने के चक्कर में इन्हें मैं बर्बाद नहीं करना चाहता। आज के माता पिता अपने बच्चों को खुश रखने के चलते बर्बाद कर डाले। बच्चा चर्च में आया है, में पे कर रहा है, लो नमकीन खा लो, कुरकुरे खा लो, बिस्किट खा लो, है ना, ताकि वो रोए ना। आपको पता है वो उसकी आदत आप गलत कर रहे हो। वचन सुनने के अलावा वो खाने पीने की चीज़ों पे ध्यान देगा, आपको जानबूझ के तंग करेगा। एक दिन क्या आएगा, बच्चा बड़ा होगा, आप बोलोगे तू घर पे रह जा, परेशान करता है इसलिए मैं नहीं लेके जाती हूँ। कल के दिन ज़िंदगी भर वो घर में रहेगा लेकिन आपके साथ खुदा के भवन में नहीं जाएगा, उसके हैकल में कभी कदम नहीं रखेगा और पूरी ज़िंदगी बाहर घूमेगा। आप उसके पीछे परेशान रहोगे। कारण क्या है, आपने वो जीवन का रास्ता नहीं दिखाया जो परमेश्वर चाहते थे। मैंने क्या कहा, मैं किसी को खुश करने के लिए वचन नहीं सुनाता, मैं बचने और बचाने की बात करता हूँ। आप बचो, आपका घराना बचाया जाए। इसलिए मेरा मेन टॉपिक, जब से मैं सुसमाचार सुनाने का शुरुआत किया हूँ और ये सारी चीज़ें मेरे सामने आई हैं, तब से मैं एक टॉपिक लेके चलता हूँ, प्रेरित चरित्र 16:31, आप बचें, आपका घराना बचाया जाए। याद रखिएगा, जो लोग खुश करने के लिए आपको सुसमाचार सुनाते हैं उनसे भागिएगा, क्योंकि वो लोग ना बचेंगे ना आपको बचाएंगे, एक दिन डुबा देंगे। लेकिन जो लोग आपको ताना मारें, आपको ताड़ना दें, आपकी गलतियां आपको दिखा दें कि आप इस जगह पे गलत हो, मैं सच कहता हूँ उस व्यक्ति का पीछा कर लेना, छोड़ना मत। वो आपको जीना सिखा देगा, आपको बचना सिखा देगा, आपको उठा लेगा, हाथों हाथ परमेश्वर के करीब लेके चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आप सरेंडर हो रहे हो खुदा के सामने, उस व्यक्ति के सामने नहीं। खुदा ने उस व्यक्ति को भेजा है, वो अपने से खड़ा नहीं हो गया है। आप सरेंडर हो जाओ, जितनी बातें वो कहें आंख बंद करके भरोसा करो, क्योंकि जो आपकी कमी दिखा सकता है वो आपको बचा भी सकता है, खुदा के हाथों में आपको दे भी सकता है, उसके भवन तक पहुंचा भी सकता है, उसके राज्य तक आपको लेके जा भी सकता है। जो आपकी कमी को, घटी को, कमज़ोरी को दिखा दे, अच्छा अगुआ वही हो सकता है जो आपकी कान की खुजली मिटाए, आपको खुश रखे, आपको जो पसंद आए वो वचन सुनाए। हाँ, ऐसे व्यक्ति आपको कभी परमेश्वर के राज्य तक लेके नहीं जा सकते। आपकी ज़िंदगी का क्या मोल है? आज हो कल नहीं रहोगे। 40 साल, 50 साल, परमेश्वर ने कहा 120 साल तक जीवित रहोगे, बस 120 साल में आपका पेट भर जाएगा जीवन से। जो अनंत जीवन जीने के लिए और पाने के लिए हमें बनाया गया है, उसका क्या? एक दिन तो मर ही जाना है। फिर तो अनंत जीवन के लिए क्या किया आप? आज्ञा को टाले, सही शिक्षा सुनने से भागे? नो 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 नो। आपको और उत्तम चाहिए ना, जितना में हो उतना खुश मत रहो, और उत्तम लो, और उत्तम चाहिए मुझे परमेश्वर, इतना में मैं खुश नहीं हूँ। तो क्या करना है? आज्ञा का पालन करना है। परमेश्वर ने जो कहा वो करो, मजबूत बनो, चट्टान पे अपना घर बनाओ, ताकि स्वर्गराज तुमसे कभी ना छीना जाए। स्वर्गराज तुम्हारे लिए चट्टान की तरह है, एक बार प्रवेश कर गए ना, पूरी उम्र तुम उसमें बसे रहोगे, कोई माइक लाल तुम्हें हटा नहीं सकता। आमीन। मैं आशा करता हूँ आज का वचन आपके समझ में आया होगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, आपको स्वाद देने वाले प्रचारकों से दूर रहें, आपकी कमी दिखाने वाले प्रचारक का पीछा कर दें। उसको अगर आपको कमी दिखा दे रहा है तो आपको बचा सकता है, इस बात का ध्यान रखिए। तो गॉड ब्लेस यू ऑल। आप बचें, आपका घराना बचाया जाए, परमेश्वर आप सबको बहुत आयत से आशीष दे। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँगा। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर पिता, मैं आपको लाखों लाख धन्यवाद देता हूँ आपके बेटे बेटियों के लिए, उनके जीवन के लिए, उनके घर के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके कमाई के अंश के लिए, उनके बढ़ोतरी के लिए। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ हर उस फटी थैली को जो शैतान ने उसे छेद किया, उनके कमाई के अंश को जो छेद किया है, हर एक कमाई बह जा रही है। यीशु के नाम से मैं कमांड करता हूँ, शैतान निकले इनके जीवन से, इनके खत्ते भंडार से, कमाई के जरियों से प्रवेश ना करने पाए, और ये फलते फूलते और गवाहियों के साथ बढ़ते जाएं, ताकि जो गवाही कमेंट में आए मैं ऑनलाइन सबको सुना सकूं तेरे बेटे बेटियों की, कि हाँ वचन के सुनने से इनके जीवन में क्या बदला। परमेश्वर ऐसा होने पाए, ये बच्चे, इनका घराना बचाया जाए। पिता मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमारी दुआओं को सुना। हर एक बीमारी, हर एक कर्ज, हर एक लाचारी, हर एक तकलीफ, हर एक गरीबी, हर एक कर्जा मैं श्रापित करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। इनके जीवनों से, इनके घरों से, इनके परिवारों से निकले हर एक नशे की आत्मा
को मैं डांटता हूँ और श्रापित करता हूँ। इनके जीवन से निकले हर श्राप की आत्मा, हर एक नशे की आत्मा, व्यभिचार की आत्मा इनके जीवन, घर, परिवार से निकले और फिर कभी प्रवेश ना करे। यीशु मसीह के नाम से ये बच्चे, इनका घराना बचाया जाए। पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमारी दुआओं को सुना है। सारी आदर, गौरव, महिमा, जलाली, इज्जत नाजरत के यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से अब्बा पिता आपसे मांगता हूँ। सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबों को जय यीशु।